प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 4 द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, कभी सत्य असत्य के रूप में, कभी सही विकल्प के रूप में या एक वाक्य उत्तर देने के रूप में। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में हम आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को क्या कहते हैं? तो चूंकि यहाँ पर px द्विघात बहुपद है तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद यानी चर की अधिकतम घात 2 है। तो यदि चर की अधिकतम घात 2 है तो हम उसे वर्ग समीकरण कहेंगे। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? तो द्विघात समीकरण द्विघात यानी दो घात वाला, तो चर की अधिकतम घात इसमें 2 होगी। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के विविक्त कर का मान क्या होगा? विविक्त कर यानी कि d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें a b c यहाँ पर a x स्क्वायर का गुणांक 1, b माइनस 4 और c 4, इसे जब हम b स्क्वायर माइनस 4ac विविक्त करके सूत्र में मान रखेंगे तो इसका हल उत्तर आएगा 0। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो चूंकि द्विघात समीकरण में अधिकतम घात होती है 2, तो मूलों की अधिकतम संख्या भी 2 होगी। न्यूनतम संख्या 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम संख्या हमेशा 2 ही होगी। अगला प्रश्न है, वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्त कर d का मान कितना होगा? तो अभी चूंकि हम इस प्रश्न में ऊपर तीसरे प्रश्न में हम देख रहे थे विविक्त कर का मान ज्ञात करने के लिए, तो ये इसका सूत्र है विविक्त कर का b स्क्वायर माइनस 4ac। आगे हम देख रहे हैं सत्य असत्य के प्रश्न। इस अध्याय से सत्य असत्य के भी प्रश्न आते हैं, तो इन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण में मूल वास्तविक होने के लिए d छोटा है 0 होना चाहिए। तो यह प्रश्न जो है असत्य है, क्योंकि मूल वास्तविक होने के लिए d का मान 0 से छोटा नहीं बल्कि 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए यह असत्य होगा। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण का विविक्त कर ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक होते हैं। यह भी असत्य है, क्योंकि यदि विविक्त कर का मान ऋणात्मक है तो मूल वास्तविक नहीं होते बल्कि काल्पनिक होते हैं, इसलिए यह प्रश्न असत्य है, यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण में वास्तविक मूल हेतु आवश्यक शर्त d बड़ा होना चाहिए 0 है। तो यह सत्य है, वास्तविक मूल होने के लिए तभी होगा जब विविक्त कर का मान 0 से बड़ा होगा, इसलिए यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0 के दोनों मूल समान होंगे। तो इसे तो पहले सरल किया जाएगा और सरल करने के बाद जब हल करेंगे विविक्त कर का मान ज्ञात करेंगे तो उस स्थिति में विविक्त कर का मान 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विविक्त कर का मान 0 नहीं होगा, इसलिए यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, वर्ग समीकरण को हल करने के लिए सूत्र के प्रणेता श्रीधराचार्य थे। तो यह सत्य है, गणितज्ञ श्रीधराचार्य, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि यह एक महान गणितज्ञ थे और इन्होंने ही वर्ग समीकरण के सूत्र का प्रतिपादन किया, तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x माइनस 2 2x प्लस 1 के मूल -2/3 तथा 1/2 है। तो यहाँ पर जब हम इसके मूल ज्ञात करेंगे तो x का मान +2/3 और -1/2 होना चाहिए। यहाँ पर चिन्हों की गलतियां हैं, इसलिए यह कथन असत्य होगा। अगला प्रश्न है, x
x माइनस 1 में x के मान 0 एवं 1 हैं, तो यह कथन सत्य है। जब इसे हम 0 के बराबर करेंगे तो हमें मूल प्राप्त होंगे 0 और 1, अतः यह कथन सत्य है। कुछ प्रश्न आते हैं जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने होते हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विविक्त कर कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल समान एवं वास्तविक है तो उस समीकरण के विविक्त कर का मान कितना होगा? तो हम जानते हैं कि यदि वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और समान है तो उसके लिए विविक्त कर का मान 0 होना चाहिए। अगला प्रश्न, यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल परिमेय व असमान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान क्या होगा? तो यहाँ पर मूल परिमेय और असमान है, तो इस स्थिति में विविक्त कर का मान धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो क्या कहलाता है? तो उसे हम वर्ग समीकरण कहते हैं, क्योंकि अधिकतम घात इसकी 2 होती है। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो चर यानी x के या किसी भी चर जो राशि उसमें दी गई है उसके दोनों मान जो हम निकालते हैं उसे हम मूल कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न है, यदि 1/2 वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के अपॉन 5/4 इक्वल्स टू 0 का एक मूल है तो k का मान क्या होगा? यहाँ पे चूंकि x का एक मान हमें दिया हुआ है 1/2, तो इसलिए हम उसे यहाँ पर हल करेंगे तो k का मान हमें प्राप्त होगा 2। अगला प्रश्न है, k का मान जिसके लिए वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी गई है दोनों मूल बराबर होने चाहिए, अर्थात विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा। उसमें हम हल करेंगे, abc का मान रखेंगे तो k का मान हमें प्राप्त होगा 4। अगला प्रश्न है, वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर माइनस √5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के मूल होंगे, तो इसे हम भी विविक्त कर के मान के द्वारा ही ज्ञात कर पाएंगे। विविक्त कर में इसे हल करेंगे और हमें प्राप्त होगा इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, अर्थात d विविक्त कर का मान 0 से छोटा हो रहा है, इसलिए इस समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0 का विविक्त कर होगा, तो यहाँ हमें विविक्त कर का सूत्र लगाना है और उसे हल करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 0। अगला प्रश्न है, वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 में मूलों का योग क्या होगा? तो मूलों का योग का सूत्र होता है -b/a, तो -b/a हम यहाँ पे रखेंगे तो -4/2 यानी कि कैंसिल हो जाएगा और हमें -2 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में किया गया जो गणित के अध्याय 4 द्विघात समीकरण से लिए गए थे और ये एनसीईआरटी की पुस्तक पर आधारित है। तो उम्मीद है कि आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, हल करेंगे और इन्हें याद रखेंगे, जिससे कि जब भी आप परीक्षा में सम्मिलित हों तो यह प्रश्न आपको क्लिक करें और आप उन्हें तैयार करें। टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।